जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ में पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी मैथ की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। जैसा कि साथियों, परसेंटेज की आज हमारी क्लास 6 है। 1 से लेकर 5 क्लास आपकी हो चुकी हैं। यदि आप सोच रहे हैं क्लास 6 को कैसे लें, तो आप डायरेक्ट देख ही रहे होंगे। और जो बची 5 क्लास हैं उनको हम कैसे लें, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट में, वहां से आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे नया टाइप। नए टाइप में आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। जब हम नौकरी करते हैं, ठीक है, मान लो मुझे नौकरी में मिल रहे हैं 100 रुपए, मेरी आय है 100 रुपए, 100 रुपए मैं कमा रही हूँ, और मेरा जो खर्चा है मेरा 40, खर्चा जिसको हम बोलते हैं व्यय 40। तो बताइए मेरी बचत कितनी है, मैं कितना बचा लेती हूँ। 100 रुपए मेरी आय है, खर्चा मेरा 40 है, कितना बचा रही हूँ मैं। 100 में से 40 घटा दो, 60 रुपए मैं बचा रही हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। जब हम बचत और खर्च को मिला देते हैं तो हमारी टोटल आय हो जाती है। अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। ठीक है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है, ठीक है, तो बताइए वह कितने रुपए बचाता है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना होगा, बिना समझे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए, गोपाल अपनी मासिक आय का कितना खर्च कर रहा है, इसने पूछा है कितना बचाता है। मैंने आपको बोला था यदि हम टोटल आय में से खर्चे को हटा देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। तो उसने बोला है गोपाल अपनी मासिक आय हमारी यही तो है, ठीक है, मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है। 30 खर्च कर रहा है भाई, 100% उसकी आय है, ठीक है, 30 वो खर्च कर रहा है। तो कितना बचा कितना लेता है, बचत कितनी है। 100 में से 30 घटाओ, 70। कितना सिंपल है। अब तो आप सीख गए ना, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं कितना बचा रहा है वो, 70/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है। ठीक है। ये 30% भोजन पर खर्च कर रहा था, शेष का, समझ रहे हो मेरी बात को, ये जो कंडीशन है इसी का शेष, ये जो कंडीशन है इसी का 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है। 100 में से 40 घटा दो, बचत आ जाएगी। 40 क्या है उसकी, खर्च है ना। 100 में से 40 घटाओगे तो 60, प्रतिशत हटाओ बट्टे में 100, ठीक है, खर्च करता है। इसके बाद शेष का, ये जो कंडीशन है ये शेष में आ रही है। अब इस पूरी कंडीशन का 50% बचाता है। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन सुनने की कोशिश करना। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च कर रहा है। भाई 30 खर्च किया, 100 में से 70 बचा, तो ये 70 क्या है, उसकी बचत है, ठीक है, 70/100। शेष का, ये पूरी कंडीशन शेष थी, शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है। 100 में से 40 घटा दो, 60/100, ये इसकी बचत आ गई। इसके बाद शेष का 50% बचाता है, तो ये बचत ही है। ये 50% जो बचा रहा है ना, ये इसकी खुद की बचत है। तो इसको हम 50/100 ही कर देंगे, क्योंकि हमने
ये भी बचत में चेंज की, ये भी बचत में चेंज की, ये पहले से ही बचत में है। ठीक है, समझ गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम ये पता लगा लेंगे कि वो कितना बचा लेता है। 0 से 0 कट गए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 2 तिया 6, 3, 7 तिया 21, 184 में आपको 21 का गुणा करना है। जब आप गुणा कर लोगे तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी 3864 हो गया आपका आंसर। ये हो गई आपकी बचत, दिख रहा है ना, 3864 हो गया आपका आंसर। साथियों, दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। मुकेश अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय, बोले तो खर्च करता है। ठीक है, शेष का 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया दे देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो बताइए मुकेश का मासिक वेतन क्या है। देखो, मासिक वेतन का ही तो 30% खर्च कर रहा है। तो मान लो मुकेश का जो ये मासिक वेतन है, मासिक वेतन मुकेश का कितना है, x है। कितना है, x है। अब यहां से समझने की कोशिश करना, मुकेश अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है भाई, 100 में से 30 घटाओ 70 बचा रहा है ना। मासिक वेतन का, मासिक वेतन x, इसका 30 खर्च किया, 100 में से 30 घटाओ 70%, हटाओ बट्टे में 100। ठीक है, इतना इसने बचा लिया। ये क्या है, बचत। फिलहाल की कंडीशन में बचत चल रही है। शेष का जो ये कंडीशन आती है इसको हम बोलते हैं शेष। शेष का 50% भोजन तथा परिवर्तन पर खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, 100 में से 50 घटाओ 50, 50 बट्टे 100। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, ये अभी तक इसका बचत आया है, क्योंकि खर्चा हम निकालते जा रहे हैं। 100 में से घटाएंगे तभी तो खर्चा निकलेगा। इसका भी हमने खर्चा हटा ही दिया, बचत हमारी आ गई। इसके बाद शेष में से, ये पूरी कंडीशन शेष है, पूरी कंडीशन ये शेष है। शेष में से 1000 रुपये वो दे रहा है मकान के किराए के। जब आप किसी को पैसे देते हो तो आपके पैसों से कम होता है ना, कि बढ़ जाता है। यदि आपको कोई दूसरा देता है तो बढ़ जाता है, लेकिन यदि हम देंगे किसी को तो वो हमारा घट जाएगा। हम किसी को मकान का किराया दे रहे हैं तो हम उसको -1000 कर देंगे। ठीक है, 1000 रुपये मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। ये टोटल इसकी बचत थी। कितना बचा, 1800। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन देखो, ये हमारा माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इस वजह से मैं डायरेक्ट इसको यही कर रही हूँ। 1800 और 1000 2800 हो जाएंगे, मैं इसको यही कर रही हूँ। ठीक है, समझ नहीं आए तो आप फिर से देख लीजिए, इसको समझ आ जाएगा। 2800 ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, काट पीट करनी है। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 400, x बट्टे 2 बराबर 400, कैंची का मल्टीपल x बराबर 800। ठीक है, 800 वाली कंडीशन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि डबल 0 ये है, 1 0 हमारी ये भी बची हुई है। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। 2 का गुणा 10 में करेंगे 20, जब हम 400 का गुणा 20 में करेंगे तो ये 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया मेरा मासिक वेतन। ठीक, साथियों क्वेश्चन 3 आप सभी के सामने है, सिंपल है। अब आप कर लोगे क्योंकि आप सीख गए हो। जब तक आपको कोई चीज समझ नहीं आती
वहां आपको थोड़ा लगता है कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इसका आंसर तो आप कर ही देंगे, है ना। और जो भी भाई बहन आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे दबा लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएं। और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमारे मिशन वर्दी चैनल पे अपडेट कराई जाती है। तो आप आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी क्लासेस का फायदा उठा पाए। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं, ठीक है। तो उसकी आय क्या है, हमको आय बतानी है। ये थोड़ा लिखना भूल गई थी, आपको आय बतानी है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का ही तो जमा कर रहा है, तो आय एक्स है। कितनी है, मान लो आय एक्स है, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, मतलब 5% दान कर रहा है। 100 में से 5 हटा दो, उसके पास कितना बचा, 95 बचा। आय का 95% बचा, 5% उसने दान किया, 95% बचा। प्रतिशत को बट्टे में 100 के रूप में लिख दूं, ठीक है। शेष आय का, अब ये जो कंडीशन है ये शेष में है, दोनों प्रश्न भी आपको कराए थे, आप अच्छे तरीके से सीख भी गए थे। ये आपकी शेष वाली कंडीशन है। शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। भाई बैंक में जमा कर रहा है, चाहे वो बचत बैंक क्यों ना हो, लेकिन है तो उसकी बैंक। 100 में से 20 घटा दो, 80 बचा, 80 बट्टे 100, बट्टे 100 इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि 20% उसने अपनी बैंक में जमा कर दिया। 100 में से 20 घटाओ, 80% बचा, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 लिख दोगे, अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं। टोटल ये बचत वाली कंडीशन आई है, बचत बराबर 1919 बच जाते हैं। 20 से ये 4 बार कट गया है, 20 से ये 5 बार, ठीक है। 5 से ये कट गया, 19 पंजे 95, ठीक। अब हम कैसे काटेंगे इनको, 4 से ये कट गया 25 बार, 25 चौका 100, 19x बट्टे 25 बराबर 1919, 19 से ये कट गया 101 बार, x बराबर 101 गुणा 25, x बराबर 2525 हो गया आपका आंसर। आपकी आय आ गई 2525। आय और व्यय पर आधारित आज की क्लास का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप सीख गए होंगे, है ना। इसका आंसर दीजिए। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है, ठीक है। आय मान लो x है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बचत उसने दे रखी है 3600, बचत कितनी है 3600, ठीक है। ऐसे रख लो या पूरी कंडीशन लेने के बाद बराबर में 3600 रख लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, कुल आय कितनी है x, इसका मकान के किराए पर कितना खर्च कर रही है 20%, तो बचा कितना रही है, कितना बचा रही है। 100 में से 20 हटाओ, 80% तो बचा रही है, 80 बट्टे 100, ठीक है। तथा शेष का 70%, ये जो कंडीशन है ये शेष है, ठीक है। शेष का 70% घरेलू मदों में खर्च करती है, कितना बचा रही है। 100 में से 70 घटाओ, 30 बट्टे 100, इतना बचा लेती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है, इस कंडीशन के बराबर
ये कंडीशन है ना। इसके बराबर ये है तभी मैंने ये रखा है। अब काटपीट करनी है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 5 10। ठीक, ये 2 से कट गया 5 बार, ये 2 से कट गया 2 बार। यहाँ बचा आपका कितना बचा, x गुणा 2 गुणा 3 बट्टे 5 गुणा 5 बराबर में 3600। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 6 हो गए, पचम 25। ठीक, 6 से ये कट गया, 6 36, 600 बार। अब हम कैंची का गुणा कर लेते हैं। इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, इसको भी हटा दिया। आप अगली लाइन में लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैंची का गुणा करो, 25 छिक्के 150, x बराबर 150 और 2 जीरो, 15,000 हो गई इसकी आय। ये हो गया आपका आंसर। साथियों, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। ये प्रश्न मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करा चुकी हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। 10% की कमी की गई। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। मैंने आपसे बोला था पहले कमी परसेंट दी जाए, फिर बाद में वृद्धि आपसे पूछे, तो इसका क्या फॉर्मूला है, जो मान आपका दिया है, जो वैल्यू आपको दी है वो रखनी है। कितना कम हो रहा है, 100 में से 10% की तो कमी हो रही है, ठीक है, गुणा 100, इतना आप कर लीजिए। यहाँ से आप वृद्धि परसेंट निकाल पाओगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 10/100 में से 10 गया तो 90 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 100/9, 9 का भाग दो, 11 सही, 1/9% की वृद्धि हो गई। ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। वही क्वेश्चन है, कम वाली कंडीशन दी है, ज़्यादा वाली पूछी है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो भी है उसको रखो, 100 में से आपको 25 घटाना है, गुणा 100। ठीक है, 25/100 में से 25 गया तो 75 गुणा 100, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 100/3, 3 का भाग दो, 33 सही, 1/3% क्या हो गया, अधिक। ये हो गया आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको कितने प्रतिशत, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। मान बट्टे 100 में से 10 घटा दो, डायरेक्ट 90 लिख दिया मैंने, गुणा 100, 0 से 0, 100/9, 9 का भाग दो, 11 सही, 1/9% हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 6 आप सभी के सामने है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। वही 40 वैल्यू बट्टे 100 में से 40 घटाओ, गुणा 100, 40/100 में से 40 गया तो 60 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का गुणा 100 में करो, 200/3, 3 का भाग दो, तो ये हो जाएगा 66 सही, 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। पहले वृद्धि है, ठीक है, अब तक पहले कमी पड़ रहे थे, फिर वृद्धि थी, अब पहले वृद्धि है, फिर बाद में कमी है। तो हम क्या करेंगे, मान बट्टे, अब वृद्धि हो रही है तो 100 में आपको 10 जोड़ना होगा, गुणा 100। ठीक, ये कंडीशन आपको समझ आ जानी चाहिए। 10/100 में आपने 10 जोड़ा, 110 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 100/11, 11 का भाग दो,
100 में, तो ये हो जाएगा आपका 9 सही 1/11%। ये हो गया आपका आंसर। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन 4 रह गया था। इसको करने की कोशिश करो। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? वही है, वैल्यू रखो। कितने प्रतिशत घटाई जा रही है? 10। 100 में से 10 गया 90 गुणा 100। 0 से 0 कट गया। 100/9। 9 का भाग दो। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% हो गया आपका आंसर। साथियों, क्वेश्चन 8। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है। तो x का मान हमें बताना है। पहले अधिक दे रखा है, फिर कम दे रखा है। तो मान बट्टे अधिक। 100 में 10 जोड़ो 110 गुणा 100। 0 से 0 कट गया। 100/11। 11 का भाग दो। 11 9 99। 9 से 1/11% हो गया आंसर। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, x की आय y की आय से 20% अधिक है। y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, अधिक दे रखा है और कम पूछा है। तो 20/100 में 20 जोड़ो 120 गुणा 100। 20 एकम 20, 20 छिक्के 120। ये 2 से 50 बार कटा, ये 2 से 3 बार कटा। 50/3, 16 सही 2/3% हो गया आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 10। तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना पड़े? देखो, 25% वृद्धि हो रही है। 25 जो इसकी वैल्यू है वो रख लिया आपने। 100 में 25 जोड़ो 125 गुणा 100। 25 एकम 25 था, 25 बन गया 125। 5 से ये कट गया 20 बार। 20% हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन। यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति को चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती का मतलब कमी, ठीक है, कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय नहीं बढ़े? पहले वृद्धि दे रखा है तो 60/100 में 60 जोड़ो 160 गुणा 100। 0 से 0 कट गया। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 8 बार। 4 से ये कट गया 25 बार। 4 से ये कट गया 4 दूनी 8। 25 दिया 75/2। 2 का भाग दो 75 में। 37 सही 1/2% हो गया आंसर। क्वेश्चन 12। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर इसे 20% घटाया जाता है, तो संख्या क्या होती है? देखो, मैंने कल आपको बताया था क्लास में ही, क्लास 3 या क्लास 4 में, जब हम किसी संख्या को पहले बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो आप क्या करोगे? a बराबर मान लो इसे 20। प्लस में ही तो मानोगे ना, क्योंकि बढ़ रही है और फिर उस संख्या को घटाया जाता है। तो b बराबर -20। फॉर्मूला क्या लिखाया? a + b + ab/100। फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू -20 प्लस, है ना, और आपकी a की वैल्यू 20 गुणा -20/100। 20 से 20 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का है। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, -4, है ना। माइनस में कोई कंडीशन आती है तो हम लिख देते हैं 4% की कमी। संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 4% की कमी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 13। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, उसके बाद कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या है? a बराबर 25% कम हो रहा है तो माइनस के 25%। b बराबर बढ़ाई तो है भाई, वो कम तो नहीं हुआ। b बराबर 25। वही फॉर्मूला a + b + ab/100। अब आप देख लीजिए, a की वैल्यू -25, b की वैल्यू 25,
प्लस ए की वैल्यू -25 गुणा 25/100। 25 से 25 घट गया, 25 गुणा 25 625 है ना, माइनस के, क्योंकि माइनस लगाए बट्टे 100 का भाग दोगे तो माइनस के 6.25%। तो आप इसको लिख लोगे 6.25% की कमी हो गई। अगला क्वेश्चन, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए, ठीक है, ए बराबर 25% की कमी हो रही है तो माइनस ले लिया, फिर 20% की वृद्धि हो जाए, बी बराबर 20, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए की वैल्यू -25, बी की वैल्यू 20 प्लस ए की वैल्यू -25, बी की वैल्यू 20 गुणा 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काटपीट करो। 20 पंजे 100, 5 से ये हो गया 25। अब देखो -25 में से 20 घटाओ तो -5 बचे। ठीक है, अब प्लस माइनस 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 ही तो होगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी -5 हो गया क्योंकि 5 बचा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 5 5 10, माइनस का 10% की क्या हो गई, कमी। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% की कमी हो जाती है, तो ए बराबर 10% की वृद्धि प्लस में रहेगा, बी बराबर कमी हो रही है माइनस में रहेगा। फॉर्मूला वही ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे, सॉरी ये सबके बट्टे नहीं है, क्या हो गया ये, ठीक है, ए बी बट्टे 100। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू -10 प्लस 10 गुणा -10 बट्टे 100। 10 से 10 कट गया, 10 में से 10 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 से 0 कट गए दोनों, 1 एकम 1 -1, तो 1% की हम कमी कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। साथियों, आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।